हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दिवाली शुरू हो गई है एंड इसीलिए हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जहां पर हम कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज। सीरीज का नाम है फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स, राइट। तो कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे आइदर जो काफ़ी करेक्ट हुए हैं या फिर जिनके बारे में डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज के थ्रू हम शॉर्ट में एक समराइज मैनर में आपको कुछ कंपनीज के फंडामेंटल्स, उनके वैल्यूएशंस, उनके फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स देंगे, राइट। सो सिंस दिवाली का सीजन है तो हमने हमारी वेबसाइट investindia.in पर हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स करंटली रखे हैं हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज़ करने पर। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है investindia.in पर। आप वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, ये सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। आपको इन प्रोडक्ट्स की सब्सक्रिप्शन पर हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज़ करने पर अब तक का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती, दिवाली का शुभ अवसर है तो ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। इसके अलावा लाइक आई सेड investindia.in वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए। सो इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ डिस्कशन अबाउट इटर्नल, यानी फॉर्मरली जिसका नाम जोमैटो था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटर्नल कंपनी के बिजनेस को समझकर, राइट। सबसे पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का होगा, फिर हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, क्या रिसेंट नंबर्स रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली हम वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इटर्नल के बिजनेस को समझते हैं। कंपनी के 4 सेगमेंट्स हैं, राइट। 4 सेगमेंट्स हैं जिसमें से पहला सेगमेंट है फूड डिलीवरी बिजनेस। तो इसके अगर हम नेट ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो वो Q2 जिसके रिजल्ट्स हाल ही में कंपनी ने डिक्लेयर किए, इस क्वार्टर में इनके नेट ऑर्डर वैल्यू फूड डिलीवरी बिजनेस में अराउंड 9,423 करोड़ था। अब नेट ऑर्डर वैल्यू क्या होता है? ये है द ऑर्डर ऑफ फूड दैट वाज ऑर्डर्ड कंबाइंड पूरे क्वार्टर में आफ्टर रिमूविंग द डिस्काउंट पार्ट, राइट। आपने 500 रुपये का कोई ऑर्डर दिया फ्रॉम जोमैटो, ठीक है, आपको उस पर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिला, 450 रुपीज़ का आपका ऑर्डर रहा, तो ये 450 रुपीज़ ये फूड डिलीवरी बिजनेस का एनओवी हो गया, राइट। इस बिजनेस का Q2 में 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। इस बिजनेस में बेसिकली कंपनी को रेवेन्यू मिलता है रेस्टोरेंट से आने वाले कमीशंस में, वो उनका मेन रेवेन्यू है। यहाँ पे लगभग 25% का टेक रेट माना जाता है, कई केसेस में इट इज इवन हायर, बट ऑन एन एवरेज 25% का टेक रेट कंपनी का कमीशन है ऑन द फूड दैट इज ऑर्डर्ड थ्रू जोमैटो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज करता है जोमैटो, राइट। पिछले 1-2 साल से ये जो नया स्ट्रीम ऑफ इनकम है ये चालू हुआ है कंपनी के लिए। डिलीवरी चार्जेस कई बार लगाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग के भी थ्रू कंपनी यहाँ पर पैसे कमाती है। अगर इस बिजनेस के की मेट्रिक्स की बात करें तो इस बिजनेस में कंपनी के 2.41 करोड़ एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है, राइट। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 5.3% का इबिड्डा मार्जिन है यहाँ पर कंपनी का करंटली, एडजस्टेड इबिड्डा मार्जिन, एंड अराउंड 500 करोड़ प्लस का प्रॉफिट कंपनी इस बिजनेस से करंटली कमा रहा है पर क्वार्टर। सेकेंड कैटेगरी इज क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट के थ्रू जो कंपनी बिजनेस करती है। इसका Q2 FY26 में टोटल नेट ऑर्डर वैल्यू वाज अराउंड 11,679 करोड़। तो एनओवी के बेसिस पर ऑलरेडी ब्लिंकिट हैज बिकम अ बिगर बिजनेस देन द फूड डिलीवरी बिजनेस ऑफ जोमैटो। इस क्वार्टर में Q2 FY26 में 137% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एनओवी टर्म्स कंपनी ने रिपोर्ट की है। यहाँ से ऑब्वियसली प्रोडक्ट सेल्स जो है वो कंपनी का रेवेन्यू है। हाल ही में कंपनी ने इन्वेंट्री मॉडल पर शिफ्ट किया है। तो बेसिकली अब तक क्या होता था कि जोमैटो जो है ना वो एक मार्केट प्लेस की तरह फंक्शन करता था, वो बस बायर और सेलर को मिलाने का काम करता था उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन अब से ब्लिंकिट इज स्टार्टिंग टू ओन 80% ऑफ द इन्वेंट्री, यानी खुद वो माल जो है वो परचेस कर रहे हैं आइदर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और द मैन्युफैक्चरर। अपने रिस्क पर वो इन्वेंट्री अपने पास रख रहे हैं एंड उस इन्वेंट्री को बेच रहे हैं। ऐसे में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें खरीदनी है उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं। तो उस पर कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है एंड ऑफ कोर्स उस पर आप थोड़े से बेटर मार्जिन कमा पाते हो, क्योंकि आप वैसे निगोसिएशंस आपके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर से करते हो। तो ऑब्वियसली वहाँ से एक रेवेन्यू कंपनी को आना शुरू हो गया है। टोटल डार्क स्टोर्स, राइट, डार्क स्टोर्स ब्लिंकिट के अराउंड 1816 स्टोर्स हैं, राइट। पिछले 1 साल में 1000 से भी ज़्यादा स्टोर्स कंपनी ने ब्लिंकिट ने ऐड किए हैं। 2.08 करोड़ के मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कंपनी के पास है करंटली, एंड करंटली इस बिजनेस में उनका एबिटा मार्जिन -1.3% है।
हाइपर प्योर एक B2B सप्लाईज का बिजनेस है। यहाँ पर अराउंड 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने कमाया इन Q2 FY26। ये 31% से गिर गया है, मेनली बिकॉज ऑफ द शिफ्ट टू द इन्वेंट्री मॉडल जो कंपनी ने अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस में किया है, राइट। इसके अलावा गोइंग आउट या फिर डिस्ट्रिक्ट ऐप का एक बिजनेस है जो पिछले साल उन्होंने पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस अक्वायर किया था। तो यहाँ पर डाइनिंग आउट रिजर्वेशंस, इवेंट्स के टिकटिंग, स्टोर डिस्कवरी डील्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। एक तरीके से ये एक बुक माई शो जैसी कंपनी का भी कॉम्पिटिटर यहाँ पर जोमेटो खुद को प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। 2000 करोड़ का एनओवी कंपनी का इस सेगमेंट से भी आता है एंड 32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सबसे बड़ा ड्राइवर ऑफ प्रॉफिट और सबसे बड़ा ड्राइवर ऑफ वैल्यूएशन इन इटर्नल्स केस हैज टू बी ब्लिंकिट, राइट। क्विक कॉमर्स एक बहुत बड़ा ट्रेंड इमर्ज हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर एंड बहुत बड़ी कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रही है करंटली बिटवीन ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो एंड अदर प्लेयर्स लाइक बिग बास्केट, राइट। तो सबसे कमेंडेबल चीज यहाँ पर यह है कि ब्लिंकिट हैज बीन एन अर्ली परफॉर्मर और अ फर्स्ट मूवर इन अ सेंस कि वो अपने स्टोर्स का स्केलिंग सबसे तेजी से कर रहा है, राइट। करंटली कंपनी के अराउंड 1800 स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया। इनका टारगेट है इस साल के एंड तक यानी कैलेंडर ईयर 2025 के एंड तक इस काउंट को 2100 तक ले जाना एंड FY27 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस काउंट को 3000 स्टोर्स तक ले जाना, ये इनका टारगेट है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि कैसे तेजी से इनकी ग्रोथ रही है। पिछले साल ड्यूरिंग द सेम टाइम इनके अराउंड 800 स्टोर्स थे, वो अभी 1800 स्टोर्स है, राइट। तो बहुत मेजर पोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोर्स हैव बीन एडेड इन द लास्ट 1 ईयर इटसेल्फ। इसके अलावा अगर हम इस मार्केट में इतना क्यों इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये अगर देखने जाए तो क्विक कॉमर्स एंड ब्लिंकिट इनका मार्केट शेयर अगर हम देखें तो क्विक कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है FY25 के मुकाबले FY30 यानी अगले 5 सालों में इट इज एक्सपेक्टेड कि क्विक कॉमर्स एज अ मार्केट विल बिकम 6 टाइम्स इन इंडिया, राइट। 6 टाइम्स ये मार्केट की साइज बढ़ेगी। अल्दो इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि मेजर ग्रोथ जो है वो मेट्रो सिटीज एंड टियर 1 सिटीज में ही आएगी। कंपनी खुद भी इस चीज को एक्नॉलेज करता है। इनफैक्ट मेजर बिजनेस क्विक कॉमर्स का करंटली जहां से हो रहा है दोज आर द टॉप 10 सिटीज इन इंडिया, बट स्टिल क्विक कॉमर्स कंपनी का कहना है कि इवन इन दीज मार्केट्स देयर इज स्टिल सो मच स्कोप फॉर पेनिट्रेशन कि दे आर स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टॉप 10 सिटीज ओनली। तो एक्सपेक्टेशन है कि 6 टाइम्स ये मार्केट बढ़ेगा बाय FY30 एंड करंटली अगर हम क्विक कॉमर्स सेगमेंट का मार्केट शेयर देखें तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर जहां पर सारे नंबर्स अवेलेबल थे तो उस समय ब्लिंकिट का मार्केट शेयर यहां पर 40% था, बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस मार्केट। FY23 के कंपैरिजन में ये मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, अल्दो मेजर फुटिंग ब्लिंकिट ने अब तक यहाँ पर लूज नहीं की है। इन कंपैरिजन अगर हम इंस्टामार्ट देखें तो इंस्टामार्ट का काफी क्रेडिबल मार्केट शेयर था ऑफ अराउंड 34% इन FY23, वो अब तक गिर के 19% हो चुका है। जेप्टो इज समवन विच इज रैपिडली ट्राइंग टू ग्रैब द मार्केट शेयर। रिसेंटली उन्होंने काफी सारी फंडिंग भी उठाई है। उनके CEO का रिसेंटली कहना था कि उनके पास करंटली अराउंड $1 बिलियन की कैश करंटली है एट देयर डिस्पोजल। तो आई थिंक जेप्टो, Swiggy, Instamart, all these will still try to pose a major competition to Blinkit, but eventually जब प्राइस वॉर एंड दिस कंपटीशन इंटेंसिफिकेशन जो है वो कम होता है तब जो भी प्लेयर सबसे एफिशिएंट होगा दैट विल बी द ओनली प्लेयर दैट विल स्टे इन दिस मार्केट, क्योंकि करंटली अब तक किसी ने भी इस मॉडल को क्रैक नहीं किया। इट इज स्टिल नॉट अ स्केलेबल, आई वुड से इट इज स्केलेबल बट इट इज नॉट अ वेरी सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी वाला मॉडल, राइट। क्योंकि 1 साल पहले तक ब्लिंकिट जैसा प्लेयर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के पास पहुंचा था, बट बिकॉज कंपटीशन बढ़ गई तो उनको केपेक्स ज्यादा करना पड़ा, उनको नए स्टोर्स ऐड करने पड़े, तो ऐसे में आप प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। तो वही हमें सिचुएशन दिख रही है पिछले 1 साल से। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ब्लिंकिट एटलीस्ट फ्यूचर में कभी प्रॉफिटेबल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आप इस मॉडल को देखिए, यहाँ पर आपको ज्यादा मार्जिन कमाने का स्कोप नहीं है, ये पूरा वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है, राइट। तो अगर मार्जिन कम होंगे, सिर्फ 5% मार्जिन, कंपनी का तो कहना है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो सिर्फ 5% का मे भी कमा सकते हैं। इफ दे अर्न 5% मार्जिन इन दिस बिजनेस ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, तो वो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा टारगेट होगा। तो 5% मार्जिन में क्या आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं? इसके कुछ इकोनॉमिक्स कंपनी ने Q1 के कॉन कॉल में बताए थे। तो अगर हम मेट्रिक्स देखें ब्लिंकिट के तो एनुअल सेल्स पर स्टोर कंपनी का करंटली अराउंड 26 करोड़ है। एक डार्क स्टोर साल भर में 26 करोड़ का सेल्स करता है, राइट। अब वो स्टोर चलाने के लिए आपको क्या क्या खर्चे लगते हैं, राइट। केपेक्स, स्टोर सेटअप करना है आपको, जो भी वेयर हाउसेस लगाने हैं, ये सारी चीज़ें, फोकलिफ्ट वगैरह आपको सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो लगभग कॉस्ट अ स्टोर अराउंड 1 करोड़ रुपीज़, राइट। इसके अलावा अभी करंट सिचुएशन है, अभी
हाल ही में उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज किया है एंड दे हैव गॉन टू इन्वेंटरी बिजनेस मॉडल। तो आपको वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। जो भी माल आपका उस डार्क स्टोर में है वो ब्लिंकिट ने अपने पैसे से खरीदा है, राइट, आगे बेचने के लिए हम जैसे कस्टमर्स को। तो वो जो पैसा है वो भी आपका बिजनेस में लगने वाला है। तो अगर हम 5% ऑफ सेल्स भी माने इस चीज को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट अमाउंट्स टू अराउंड 1.3 करोड़ पर ईयर आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ रहेगा। सो टोटल आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल मिलाकर अराउंड 2.3 करोड़ आपका पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में, राइट। अब 2.3 करोड़ कितना है सेल्स का? इट इज जस्ट 9% ऑफ द सेल्स, क्योंकि आप 26 करोड़ का माल बेच पा रहे हो साल भर में, राइट, बिकॉज आपका नेटवर्किंग इतना अच्छा है, आपने जो आईटी डेवलप किया है उसमें दैट इज डूइंग सो वेल, एंड आप क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन भी कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आप देख सकते हो ऑलरेडी ये नंबर्स में, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई? 26 करोड़ पे अगर आप 4% का भी मार्जिन कमाते हो, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो आप 1.04 करोड़ साल भर में एक डार्क स्टोर जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब इससे रिटर्न ऑन कैपिटल कितना हुआ? अल्टीमेटली बिजनेस के डायनामिक्स कैसे हैं ये आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ही पता चलेंगे, राइट। तो मार्जिन से बिजनेस को जज करना इज नॉट इनफ। मार्जिन आपको एक ही स्टोरी बताते हैं, लेकिन आपके इन्वेंट्री टर्न्स कितने, आप सेम बिजनेस स्पेस में आप कैपिटल जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज द होल गेम, राइट। तो 1.04 करोड़ ऑफ प्रॉफिट ऑन अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ईयर ऑफ 2.3 करोड़ कितना हुआ? दैट कम्स आउट टू ऑलमोस्ट 40% ROCE. 40% ROCE is a very good number. Any business that consistently gives you more than 15% ROCE, हम जनरली मानते हैं कि that is very good, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बेटर रहेगा। इस केस में इफ दिस बिजनेस गोज इनटू अ मैच्योर बिजनेस, जैसे कंपनी के प्लान्स है वैसे चीजें होती है, तो द कंपनी कुड अर्न अराउंड 40% ROCE ऑन इट्स डार्क स्टोर्स। फ्यूचर ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस क्या है? फूड डिलीवरी बिजनेस में कंपनी का कहना है कि उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वो देखते हैं कि 20% प्लस होंगे। हालांकि FY26 इज नॉट गोइंग टू बी दैट गुड। इस क्वार्टर में भी, Q2 में भी सिर्फ 14% की ग्रोथ आई है, एंड FY26 में दे आर सेइंग कि अराउंड 15% की ग्रोथ यहाँ पर रहेगी। होपफुली लॉन्गर टर्म में उनका मानना है कि जो ग्रोथ है दैट विल बी बैक। कुछ मैक्रो फैक्टर्स की वजह से करंटली ग्रोथ इन फूड डिलीवरी बिजनेस इज नॉट रियली दैट गुड। क्विक कॉमर्स के केस में लाइक आई सेड, स्टोर्स का टारगेट है उनका 3000 स्टोर्स FY27 के एंड तक ले जाने हैं उनको काउंट, एंड स्टेडी स्टेट एडजस्टेड EBITDA मार्जिन इज 5 to 6% ऑफ NOV। हमने जो कैलकुलेशन 40% का किया ऑफ ROC वो तो 4% पर ही है, 4% मार्जिन हमने वहां पर अज्यूम किए, वेरस कंपनी का कहना है कि 5 to 6% का NOV वो होपफुली फ्यूचर में कर पाएंगे। गोइंग आउट बिजनेस में इनका गोइंग आउट या डिस्ट्रिक्ट जो बिजनेस है उसमें इनका NOV का टारगेट है 27,000 करोड़ का, जो करंटली अराउंड 8,000 करोड़ है। तो अगले 5 साल में वो इसको भी एक मेजर रेवेन्यू अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं। हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट्स या फिर इवेंट्स जैसी चीज़ें जो है ना इंडिया में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स भी इंडिया को एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मार्केट के तौर पर करंटली देख रहे हैं। तो वो भी उस बिजनेस पर भी कंपनी काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आता है सवाल कंपनी के वैल्यूएशंस का। हम ये बहुत बार देख रहे हैं कि जोमेटो के पी रेशियो को बहुत बार एनालाइज किया जाता है। 1000 का पी रेशियो, अभी तो 1700-1800 कुछ पी रेशियो करंटली कंपनी का हो चुका है। तो इटर्नल का पी रेशियो इतना हाई क्यों है, और इतना हाई होने के बाद भी स्टॉक का रेट क्यों नहीं हो रहा, या फिर इस स्टॉक को इतने हाई पी रेशियो पर भी बाय करना चाहिए या नहीं? ऐसे सवाल आप सोशल मीडिया पर या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कई बार सुन रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें इस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो वैल्यूएशन है कंपनी का उस पर थोड़ी बात होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इटर्नल के करंटली जो अर्निंग्स है ना वो काफ़ी डिप्रेस्ड है ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट्स वो ब्लिंकिट में जो कर रहे हैं, वो हाइपरप्योर में भी कर रहे हैं, गोइंग आउट में कर रहे हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखें तो जोमेटो और इटर्नल एज अ होल इज नॉट रियली अ वेरी मैच्योर बिजनेस। कंपनी की हिस्ट्री बहुत छोटी है, राइट। कंपनी इनफैक्ट अपना बिजनेस 2011-2012 हार्डली 14-15 ईयर्स से भी कम हुए कंपनी को इनफैक्ट ऑपरेशनली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने की, और कंपनी एक्चुअली पिछले 7-8 साल में ही पहली बार जाने लगा था, राइट। तो अभी भी अर्निंग्स डिप्रेस्ड ही दिखेंगे क्योंकि कंपनी इंक्रीमेंटली अपने जो करंट रेवेन्यू सोर्सेज है वहां पर इन्वेस्ट कर रही है। अभी तक वी हैव नॉट रीच्ड अ स्टेडी स्टेट जो जनरली हम यूज टू होते हैं बाकी कंपनीज को जब हम एनालाइज करते हैं, वी आर यूज टू लुकिंग एट कंपनीज विच आर इन अ स्टेडी स्टेट, राइट। तो इस बिजनेस को अलग से देखना जरूरी है क्योंकि ये एक स्केलेबल बिजनेस है। इट इज अ फिनटेक बेस्ड बिजनेस जहां पर आपको पैसे स्टार्ट में बर्न करने होते हैं, एंड इवेंचुअली अगर इफ यू एग्जीक्यूट रियली वेल तो आपका एक बिजनेस मॉडल काफी स्केलेबल बन सकता है। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो जो है ना वो
कहीं ना कहीं फ्यूचर अर्निंग्स की पावर को थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, स्पेशली ऐसे स्केलेबल बिजनेस में, ऐसे हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस में जो करंटली मैच्योर स्टेज में पहुंचा ही नहीं है, राइट। सो नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स इन 3-5 years वो डेफिनेटली कुड बी अ लॉट हायर फ्रॉम नाउ, राइट। जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कंटेक्स्ट की कैसे ऐसे बिजनेसेस में पी रेशियो को देखना इज नॉट रियली मच यूजफुल। हाई ग्रोथ मार्केट जो है ना, जनरली दे सीम टू हैव अ हायर प्रीमियम, जो हम करंटली देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स इज ऑलरेडी अ हाई ग्रोथ मार्केट, एंड यहाँ पर कई बार जो है ना पी रेशियो जैसा जो रेशियो है दैट कैनॉट रियली कैप्चर द इमर्जिंग कैटेगरी लीडर्स, राइट। हम अक्रॉस द बिजनेसेस देखें इटर्नल के केस में तो प्रॉफिटेबली हर एक सेगमेंट में काफी अच्छे से इंप्रूव हो रही है। फूड डिलीवरी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, क्विक कॉमर्स नियरली एक ब्रेक इवन स्टेज पर पहुंचने लगा है, तो क्लियरली सिचुएशन एटलीस्ट इज गेटिंग बेटर। जोमेटो जैसी कंपनी के लिए रिस्क ये है कि उनका जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं अगर रॉन्ग चला गया, या फिर कंपटीशन इतनी इंटेंसिफाई हो गई, या फिर क्विक कॉमर्स एज ए सेगमेंट डज नॉट डू वेल, तो ये सारे रेलेवेंट रिस्क्स है रादर देन एनालाइजिंग पी रेशियो, राइट। वैल्यूएशन रिस्क है, ऑफ कोर्स नो वन इज डिनाइंग कि वैल्यूएशन एक रिस्क है इटर्नल जैसी कंपनी में, बट जजिंग दिस कंपनी फ्रॉम अ पी रेशियो पर्सपेक्टिव डज नॉट मेक सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक बहुत हाई ग्रोथ स्टेज में है जहां पर सिचुएशन ऑफ द बॉटम लाइन कुड बी अ लॉट डिफरेंट 5-10 years फ्रॉम नाउ, राइट। तो बहुत सारी चीजें कंपनी कर रहा है। अब उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स का, तो पहले सिर्फ ये फूड डिलीवरी बिजनेस था, फिर उन्होंने ब्लिंकिट को अक्वायर किया, राइट। इनफैक्ट ब्लिंकिट को इन्होंने 4,500 crores में अक्वायर किया था। राइट नाउ आप बिजनेस का स्केल देख के ये बिलीव नहीं होता कि कुछ साल पहले ये बिजनेस सिर्फ 4,500 crores में अक्वायर किया गया होगा। इसके अलावा कंपनी पिछले साल टिकटिंग बिजनेस में भी गया। कंपनी ने हमेशा ये दिखाया है कि दे आर ओपन टू एनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज वेल, जो उनके टेक या फिर फिनटेक या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड से हम डिस्टर्ब कर सके, वो सारे बिजनेसेस में दे आर क्वाइट ओपन टू डू, एंड मे बी इन फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन दे विल ऑल्सो लुक एट अदर सेगमेंट्स जहां पर वो ये सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के पास करंटली 18,000 crores की कैश है ऑन देयर बुक्स, सो दे आर इन पोजिशन टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क राइट नाउ लुकिंग एट देयर बैलेंस शीट, राइट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारा डिस्काउंट कोड, हमारे ऑफर्स को यूज़ करना मत भूलिए। investorjn.in वेबसाइट पर जाकर आप हमारे पोर्टफोलियोज पर करंटली हाईएस्ट एवर डिस्काउंट आपको मिल सकता है हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज़ करने पर। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करो। आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रोडक्ट्स लगेंगे जो आपके लिए यूज़फुल हो। आप हमारे परफॉर्मेंसेस वहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, एंड इफ़ यू फील कि आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। तो मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट investorjn.in को चेकआउट करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।